नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे। आपकी राय, उनकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिलती रहे। काकरोच जनता पार्टी के नाम पर जो एक तरह से अराजकता पैदा करने के लिए एक ग्रुप खड़ा हुआ, ऐसा लगता है चूंकि जिस ढंग से जंतर मंतर पर आंदोलन का रूप बना, उससे लगता है कि कोई प्रायोजित जरूर रहा होगा, लेकिन फिर भी सरकार ने समय रहते जितना नियंत्रित हो सकता है उसको काबू पाने की कोशिश तो की ही है। और इसलिए काकरोच जनता पार्टी सरकार के सारे वायदों के बावजूद अभी भी इसी बात पर अड़ी हुई है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। बाकी जो डिमांड है कि मुआवजा दे दीजिए, ये राहत दे दीजिए, ये कानूनी कार्रवाई अभी जो आंदोलन कर रहे थे उन पर ना हो, 10-12 लोग जो पकड़े गए हैं, वो तो छोटी डिमांड है, उसको तो सरकार वैसे ही सहानुभूति के साथ विचार करके स्वीकार करने की मूड में दिखती है। लेकिन सवाल ये है कि जो छात्र आंदोलन 26 दिन से खड़ा हुआ और सरकार ने अब नया कानून में जो बड़े पुराने कानून थे उनमें संशोधन करके नए कानून बनाने का जो प्रावधान कर दिया है, 10 साल की सजा तक की बात कही जा रही है कि उसमें हो सकती है। जो ऐसे पेपर लीक करते हैं, परीक्षाओं के प्रश्न पत्र, उसमें चाहे प्राध्यापक हो, चाहे गिरोह हो, कोचिंग सेंटर हो, कॉलेज हो, जो जहाँ से होगा उसको कठोर दंड का प्रावधान करने वाला नया कानून भी संसद में सोमवार को पेश हो जाएगा। तो ये है, लेकिन इसके साथ असली आश्चर्य की बात यह है कि जो आंदोलनकारी है उनकी डिमांड में शिक्षा पद्धति, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन की डिमांड का एक शब्द भी अभी तक नहीं। इतनी बात 26 दिन रहने के बाद भी सोनम वांगचुक ने तो अपना यही कहा कि शिक्षा में सुधार हो, उन्होंने तो अपना भूख हड़ताल खत्म कर दी कल। लेकिन छात्र जो, इसीलिए मैंने कहा काकरोच जनता पार्टी किस लिए बनी, वो केवल वही जो कांग्रेस की डिमांड है उसी तरह से वो केवल यही मांग कर रही है कि खाली इस्तीफे के बिना हम कोई बात मानेंगे नहीं, हमारा तो आंदोलन जारी रहेगा। इससे लगता है कि आम आदमी पार्टी जो उसके पीछे, कांग्रेस पार्टी तो अपनी दूरी भी बनाए रखे ताकि लगे हम इसको कर रहा है, उसका फायदा जरूर राहुल गांधी उठाना चाहते हैं। सवाल यह है कि सरकार ने समय रहते यदि इन लोगों को इतनी छूट दी, लोगों की चिंता ये भी है कि जो जंतर मंतर में लाठीचार्ज की नौबत आई, हल्का लाठीचार्ज हुआ, कई पुलिस वाले 50, 60, 70 जो घायल हुए, छात्रों पे भी निर्मम जब एक तरह से चलता है तो भीड़ में कौन आपराधिक तत्वों ने उन पर हमला किया है या पुलिस ने किया, कई छात्र भी बुरी तरह से घायल हुए, लड़कियों के साथ जो बदतमीजी हुई। लेकिन जो उनके जो जिसको सो कॉल्ड जो उनकी सहानुभूति रखने वाले नहीं बल्कि अराजक तत्व ही मैं कहूँगा, जो ऐसी बद्दी गालियाँ प्रधानमंत्री पर, गृह मंत्री पर, शिक्षा मंत्री पर, जो कोई सुन भी नहीं सकता है, परिवार समाज में कोई सुन नहीं सकता, ऐसी गंदी गालियाँ लड़कियों से दिलाकर उसके वीडियो जो सोशल मीडिया में डाले गए हैं, ये एक शर्मनाक घटना है। और इस ढंग से सोचना सबको होगा, राजनीतिक दलों को भी, वो किसका समर्थन करते हैं, और सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए कि उनको भी अपना जहां सुधार या पहले से समय रहते जितने विश्वविद्यालयों में वही आरोप है, लेकिन मान लो आरोप ना भी हो तो 12 साल में कितने विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए, कितने ही प्राध्यापक नियुक्त किए गए, जो जिनकी खोजबीन करके पता करके कि उनका क्या, बल्कि आरोप तो यही है ना कि वो संघ से जुड़े हुए भी थे। यदि यह संघ से नहीं, संघ के विचारों से प्रभावित हो, उनमें से कई ऐसे लोग कुलपति बने हैं, उन क्या वो 10-10, 20-20 लोग भी लाते तो कम से कम 5,000, 10,000 लोग तो वो ला सकते थे। वो आह्वान करते कि रचनात्मक ढंग से हम इस आंदोलन में शिक्षा में सुधार हो उसकी मांग करेंगे। लेकिन कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए जो इस तरह की बातों के लिए करते थे। मैं तो ये भी कहूँगा कि संघ से भी जो, क्योंकि कई लोगों को जिनको अनुमति दी गई, चाहे वो CBSE में हो, चाहे वो ऐसे नेट के एग्ज़ाम के लिए हो, नीट के एग्ज़ाम में जिस तरह जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्होंने लीक किया, उनकी पृष्ठभूमि पता लगनी चाहिए कि क्या है। कुछ 10-12 लोग जेल में हैं या उसके बाद कुछ जमानत मिल गई। सवाल ये नहीं है, सवाल संघ को भी सोचना होगा कि कई संस्थानों में उनकी सिफारिश से बनाए गए लोगों ने किन लोगों को समर्थन दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप आता है तो केवल वो समीक्षा मंदिर में जो चढ़ावे में भ्रष्टाचार हो गया, चोरी हो गई, वो मुद्दा है जिस पर मैं चर्चा करता रहा। उसके लिए चंपत लाल आज भी दोषी, उनको कोई दंड नहीं मिला है, वो अलग बात है, लेकिन वो उनका मामला है, वो धार्मिक मामला है, मैं तो उसमें भी नहीं पढ़ता, वो विश्व हिंदू परिषद जाने और संघ जाने। लेकिन जो शिक्षा और संस्कृति की बात करते हैं उसमें
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज भी यदि उनके ही लोगों से बात की जाए तो सब स्वीकार करते हैं कि कई गलत लोगों की नियुक्तियां हुई, ऐसे लोग जिनका कोई उससे मतलब नहीं था या है, वो हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं कि कोई फिलोसॉफिकल रिसर्च कर रहे हैं। 4 साल में उन्होंने क्या करके दिखाया? इसका मतलब है कि केवल फायदा सत्ता का ले रहे हैं। वो ऐसे संकट के मौके पर सरकार केवल जिम्मेदारी केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की है, यही मान करके संतुष्ट हो जाते हैं। मैं पूरा सम्मान करता हूँ सरसंघ चालक मोहन भागवत या दत्तात्रेय होसबोले जी जो सरकारवाह हैं, लेकिन उनका दोष नहीं है। नीचे के जो लोग हैं उन्होंने इस तरह की सिफारिशें की, उन्होंने ऐसे लोग रखा, उन्होंने केवल ये कहना कि वो प्रचार कर देंगे, मीडिया पे बोल देंगे या प्रचारक का काम करेंगे, नहीं। जो ऐसे संस्थानों में गए उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, जो साहित्य संस्कृति के नाम पर या शिक्षा के नाम पर जिन लोगों की भर्तियां हुई हैं उनका कितना योगदान है, उसकी समीक्षा भी संघ और सरकार दोनों को करना चाहिए। आरोप इसलिए नहीं आता, पहले कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी अपने लोगों को रखती थी, मैं मानता हूँ बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत ही गलत लोग उस पर भी रखे गए होंगे। उन्होंने चीन की विचारधारा या माओवादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया, नक्सली पैदा किए उसकी काट के लिए। लेकिन आप ऐसे लोग जो बिल्कुल ही कट्टरपंथी हो नाम के लिए और वो कोई कंट्रीब्यूट न करें। शिक्षा के इस आंदोलन के समय में शिक्षा और संस्कृति में जिन लोगों को संघ ने चाहे भेजा हो या उनसे प्रशिक्षित हो, शिक्षित हो, उनके नाम पर सिफारिश के नाम पर उनको नौकरियां दी गई हों, उनको बड़े पद दिए गए हों, कुलपति बनाया गया हो, संस्थाओं का अध्यक्ष बनाया गया होगा, उनके कंट्रीब्यूशन का लेखा जोखा भी उनको करना चाहिए। उनका कोई नाम लेकर के हम जैसे पत्रकार उसको कोई भंडाफोड़ करने के पक्ष में कतई नहीं होते, ये उनकी समीक्षा का विषय है। ठीक है, भ्रष्टाचार होना जरूरी नहीं है, लेकिन सत्ता का सुख, सुविधाएं, वेतन भत्ते वो लेने के बाद यदि रिसर्च का काम है, शिक्षा का काम है, संस्कृति का काम है, लोगों की शिक्षा संस्थानों को चलाने का काम है, उनमें उनका योगदान कितना सार्थक है, उनमें उनके ही स्वयंसेवकों से लेकर के पूछे कि वो उनका कितना योगदान है। जो अच्छे लोग काम करने वाले बहुत सारे भी हैं, वो किनारे हो जाते हैं या उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन जो भ्रष्ट है, जो गड़बड़ है, उनका सामने आ रहा है। तो ये वही समय भी है जब शिक्षा के इस आंदोलन के समय में संपूर्ण शिक्षा नीति अलग 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई। शिक्षा नीति ऐतिहासिक है, वो शिक्षा नीति उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। राजनीति से हट करके, संघ राजनीति में नहीं है, लेकिन संघ ये तो सुनिश्चित करे कि उसके साथ उसके नाम पर जुड़े हुए जो लोग फायदा उठाए हैं उन्होंने इस समय अशांति अराजकता भड़कने के समय में कोई सकारात्मक योगदान कितना दिया। मैं सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, सरकार की अपनी गलतियां हैं, धर्मेंद्र प्रधान की गलतियां, उनको कब सरकार हटाएगी ये प्रधानमंत्री का खुद उनको डिसाइड करना होगा। नहीं हटाए वो जाने, वो कितना नियंत्रित करते हैं, कितना उन्होंने कहा, कितना उनसे अनुमति नहीं ली, ये उनका अंदरूनी मामला है। ये तो हर चीज, हर संस्था का, मैं यदि संपादक हूँ तो मैं तय करूंगा ना, मेरे यदि किसी गलत काम किया है। ऐसे ही मैं प्रधानमंत्री को पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय की गड़बड़ियों के बारे में बिल्कुल मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। लेकिन क्या प्रधानमंत्री एक एक फाइल कुलपति का सबका वही देख रहे थे, या संस्थाओं में किस जगह किस लीक हो रहा है उस पेपर को वो छांटने वाले को वो तय कर रहे थे? ये काम शिक्षा मंत्री का था। और ये लोग उसी नाम पर कि हम संघ के हैं, हम समाज के हैं, हम देश के हैं, हम शिक्षा और संस्कृति के ठेकेदार हैं, उन लोगों ने क्या जिम्मेदारी निभाई, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। एटीएसआई में हम विराम देते हैं। आप एटीएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।